जब भी दो महाग्रह शनि और गुरु किसी राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो निश्चित ही जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहरे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। शनि जहां न्याय प्रिय और कर्म फलदाता ग्रह है, वहीं गुरु ज्ञान, धर्म, आस्था और शुभता का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ गोचर में प्रभाव डालते हैं, तो जातकों के जीवन में परीक्षा और वरदान दोनों का संगम देखने को मिलता है। इस समय हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि पर शनि और गुरु का द्विग्रह गोचर किस प्रकार प्रभाव डालेगा। मिथुन राशि बुध द्वारा शासित राशि है, जो बुद्धि, संवाद, व्यापार, तर्क शक्ति और सामाजिकता का प्रतीक मानी जाती है। इस राशि के जातक सामान्यतः वाक्पटु, तर्कशील और जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। जब शनि और गुरु दोनों इस राशि पर दृष्टिपात करते हैं या इनके लिए प्रमुख भावों को प्रभावित करते हैं, तो उनके जीवन में सोचने समझने की क्षमता और कर्मपट में गहरा बदलाव देखने को मिलता है। यह गोचर उनके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा, चाहे वह परिवार और संबंध हो, करियर और व्यापार हो, शिक्षा और संतान हो, या फिर स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। मिथुन राशि के लिए जब शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव गोचर के रूप में पड़ता है, तो सबसे पहले इसका असर लग्न भाव पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लग्न भाव व्यक्ति की पहचान, व्यक्तित्व, शारीरिक ऊर्जा और जीवन की दिशा को दर्शाता है। इस समय मिथुन राशि के जातकों को आत्मनिरीक्षण की गहरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। गुरु की दृष्टि उन्हें आत्मबल और धार्मिक आस्था प्रदान करेगी, जबकि शनि का प्रभाव उन्हें अनुशासित, गंभीर और कर्म प्रधान बनाएगा। यह समय आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर देगा। कभी कभी आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां आपको रोक रही हैं, लेकिन यही परीक्षा आपकी शक्ति और धैर्य को बढ़ाने का साधन बनेगी। दूसरे भाव की बात करें तो यह धन, वाणी और परिवार का भाव माना जाता है। गुरु यहाँ पर शुभ दृष्टि डालते हुए आर्थिक स्थिरता और परिवार में सामंजस्य की संभावनाएं बढ़ाएगा। वहीं शनि आपको खर्चों में संयम रखने और योजनाबद्ध निवेश करने की सीख देगा। इस समय परिवार के भीतर किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। शनि की ऊर्जा कभी कभी वाणी को कठोर बना सकती है, इसलिए गुरु की शांति और विवेक का सहारा लेकर ही बोलना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह गोचर धीरे धीरे सुधार लेकर आएगा, परंतु आपको धैर्य रखना होगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव की, जो साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार का भाव माना जाता है। यहाँ गुरु की दृष्टि आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप अपने कार्यस्थल और समाज में नई पहचान बना सकेंगे। लेखन, पत्रकारिता, संचार या मीडिया से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं शनि आपको अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य का पाठ पढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है, परंतु अंततः संबंध मजबूत होंगे। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, विशेषकर छोटी यात्राएं जो आपके कार्यों में नई दिशा प्रदान करेंगी। मिथुन राशि के लिए चौथा भाव गृह, माता, सुख सुविधाएं और मानसिक शांति का भाव है। इस भाव पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव जीवन की जड़ों को मजबूत करने का कार्य करेगा। गुरु की दृष्टि माता के स्वास्थ्य में सुधार और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। वहीं शनि आपको संपत्ति और वाहन से जुड़ी योजनाओं में गंभीरता और स्थिरता प्रदान करेगा। घर की मरम्मत, नया वाहन खरीदने या भूमि संबंधी कार्यों में धीरे धीरे प्रगति होगी। हालांकि शनि के कारण इन कार्यों में विलंब या बाधाएं आ सकती हैं। मानसिक दृष्टि से यह समय आपको गहन विचारों और आत्मचिंतन की ओर ले जाएगा, और आपको यह समझने का अवसर मिलेगा कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। पांचवां भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और बुद्धि का घर माना जाता है। इस भाव पर गुरु का प्रभाव विशेष रूप से शुभ होता है। मिथुन राशि के छात्रों को इस समय पढ़ाई में गहन एकाग्रता और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता की संभावना बढ़ेगी।
संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है और जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। हल्के फुल्के आकर्षण स्थायी और गहन रिश्तों में परिवर्तित हो सकते हैं। शनि यह बुद्धि को स्थिर और विचारों को गहराई प्रदान करेगा, जिससे आप अपने निर्णयों में संतुलन बना पाएंगे। छठा भाव आरण, रोग, शत्रु और दैनिक कार्यों का भाव है। इस भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव चुनौतियों को अवसर में बदलने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पहले से चल रही बीमारियों में सुधार होगा, परंतु शनि आपको स्वास्थ्य अनुशासन बनाए रखने की सीख देगा। आलस्य छोड़कर नियमित दिनचर्या, व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना आवश्यक रहेगा। आरण और कर्ज से मुक्ति पाने के प्रयास सफल होंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ योजना बनानी होगी। शत्रुओं पर विजय पाने के योग भी बन रहे हैं। विशेष रूप से गुरु की दृष्टि आपको न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीत दिलाएगी। कार्यक्षेत्र में यह समय मेहनत और निरंतर प्रयास का है, जिसका फल धीरे धीरे आपको मिलेगा। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक छवि का भाव होता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव रिश्तों में गंभीरता और स्थिरता लाएगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ गहरे संवाद और आपसी समझ बढ़ाने का अवसर देगा। यदि रिश्तों में पहले तनाव था, तो गुरु की कृपा से समाधान मिलेगा और बंधन और मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। हालांकि शनि के कारण इन संबंधों को स्थायी रूप लेने में समय लग सकता है। व्यावसायिक साझेदारी के लिए यह काल मिश्रित परिणाम देगा। जहां गुरु विश्वास और सहयोग प्रदान करेगा, वहीं शनि आपको सतर्क रहने और कानूनी आर्थिक पक्ष की गहन जांच करने की सलाह देगा। अष्टम भाव आयु, गुप्त ज्ञान, शोध, परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का घर है। इस भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव जीवन में गहरे परिवर्तन का संकेत देता है। यह समय आपको रहस्यमय विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिक साधना या शोध कार्यों की ओर आकर्षित करेगा। अचानक धन लाभ या हानि के योग भी बन सकते हैं, इसलिए आपको निवेश और आर्थिक निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के संदर्भ में पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं, परंतु गुरु की कृपा से धीरे धीरे सुधार होगा। शनि आपको कठिन अनुभवों से परिपक्वता सिखाएगा और जीवन की अस्थिरताओं को स्वीकार करना सिखाएगा। यह काल आंतरिक शक्ति और धैर्य विकसित करने का श्रेष्ठ अवसर है। नवम भाव भाग्य, धर्म, अध्यात्म, उच्च शिक्षा और दूर यात्राओं का भाव है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव विशेष रूप से शुभ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में नई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विदेश जाने या उच्च संस्थानों में प्रवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। आप धार्मिक गतिविधियों, पूजा पाठ और दान पुण्य में अधिक रुचि लेंगे। पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा और जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यात्राएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी, विशेषकर वे यात्राएं जो शिक्षा या व्यवसाय से संबंधित हों। शनि यहां आपके भाग्य को धीरे धीरे स्थिर करेगा, जबकि गुरु उसका विस्तार करेगा। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और ये कार्यक्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा, पदोन्नति तथा कर्म फल से जुड़ा हुआ होता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस भाव पर शनि और गुरु का एक साथ प्रभाव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक ला सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आपके निर्णयों का असर सीधे संगठन या व्यवसाय पर पड़ेगा। शनि यहां आपको कठिन परिश्रम के मार्ग पर चलाएगा, जहां प्रत्येक उपलब्धि के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक होगा। वहीं गुरु आपको अवसर प्रदान करेगा और वरिष्ठ अधिकारियों तथा सहकर्मियों से सहयोग दिलाएगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो यह समय विस्तार की दिशा में लाभकारी हो सकता है, किंतु निवेश सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि शनि की धीमी गति आपके प्रयासों में देरी ला सकती है। यह समय उन जातकों के लिए भी खास है जो सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। एकादश भाव लाभ, इच्छा पूर्ति, मित्रता और सामाजिक दायरे का भाव है। मिथुन राशि वालों के लिए यह काल अत्यधिक फलदायी रहेगा।
शनि यहाँ आपको स्थायी और दीर्घकालिक लाभ की ओर ले जाएगा, जबकि गुरु तत्कालिक अवसरों और नए संपर्कों का विस्तार करेगा। आपकी पुरानी मेहनत का फल अब मिलने लगेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। मित्रों और शुभचिंतकों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स और योजनाएं गति पकड़ेंगी। सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होगा और आप प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ सकेंगे। यह काल आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त रहेगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे होते देख आप आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे। हालांकि शनि आपको संयम रखने और लालच से दूर रहने की शिक्षा देगा, ताकि लाभ स्थायी रह सके। द्वादश भाव व्यय, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। इस भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव जातकों के जीवन में गहन अनुभव लेकर आएगा। यह समय आपको अनावश्यक खर्चों से सावधान रहने का संकेत देता है। गुरु आपकी विदेश यात्रा या विदेशी संबंधों में वृद्धि करेगा, जिससे शिक्षा या व्यवसाय से जुड़े अवसर प्राप्त होंगे। वहीं शनि यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखें और जीवन में व्यावहारिकता को अपनाएं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटे-छोटे रोग अधिक व्यय का कारण बन सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह काल अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जीवन की गहराइयों को समझने लगेंगे और आत्मचिंतन तथा साधना की ओर आकर्षित होंगे। ये काल आपको त्याग और आंतरिक संतुलन की सीख देगा, जिससे जीवन के बड़े निर्णय लेने में परिपक्वता आएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का यह संयुक्त गोचर एक ऐसा काल लेकर आया है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को गहराई से प्रभावित करेगा। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक दोनों ग्रहों की उपस्थिति और दृष्टि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह समय केवल अवसरों का ही नहीं, बल्कि चुनौतियों का भी है। जहां गुरु का प्रभाव जीवन में सकारात्मकता, विस्तार, ज्ञान और प्रगति लाएगा, वहीं शनि का प्रभाव अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और वास्तविकता का बोध कराएगा। व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों को लेकर एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा। दाम्पत्य जीवन में गहरी समझ और स्थिरता आएगी। वहीं अविवाहित जातकों को जीवन साथी मिलने के योग बनेंगे। परिवार में सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम और धैर्य से ही सफलता प्राप्त होगी, परंतु गुरु की कृपा से विस्तार और पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा, क्योंकि नए स्रोत खुलेंगे और लंबे समय से अटके हुए लाभ धीरे धीरे मिलेंगे। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मिश्रित रहेगा। जहां मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, वहीं पुराने रोग भी दोबारा परेशान कर सकते हैं। अतः खानपान और दिनचर्या में अनुशासन रखना अत्यंत आवश्यक होगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह गोचर जीवन में गहन परिवर्तन लेकर आएगा। साधना, ध्यान और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और जातक अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ेगा। समग्र रूप से देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए शनि और गुरु का यह द्विग्रह गोचर कर्म और धर्म दोनों के संतुलन का समय है। शनि आपको यह सिखाएगा कि जीवन में हर उपलब्धि मेहनत और धैर्य से ही संभव है, जबकि गुरु आपको यह विश्वास दिलाएगा कि उचित समय पर भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। यदि आप इस काल में संयम, अनुशासन और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में स्थायी और सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में दिखाई देंगे।